देश के पैमाने पर जो नारियों का समस्या है, उसमें सबसे बड़ा इस बात को हम मानते हैं कि अशिक्षित जो नारियां हैं वो अपने आप में एक समस्या बनकर रह गई है। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को एक ऐसा व्यापक योजना बनाना चाहिए जो गांव-गांव तक नारियों को एजुकेट करे। और मैं समझता हूं कि जो हमारे यहां अभी आंकड़ा है, देश के पैमाने पर आधे आधे का पॉपुलेशन है, आधे पुरुष और आधे नारी, मगर वहीं शिक्षा के दृष्टिकोण में आधा से कम नारी अभी शिक्षित हैं। इसलिए सरकार को एक संकल्प लेकर इस पूरे देश के पैमाने पर गांव-गांव तक शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस दिन हमारे देश की नारियां शिक्षित हो जाएंगी, मैं समझता हूं कि अपने आप में सबल हो जाएंगी। और सबसे मूल कारण यही है, जो नारियों पर अत्याचार होता है और नारी अपनी बात नहीं रख पाती हैं, वो उसमें अशिक्षा है। वो शिक्षित होंगी, आने वाला जनरेशन भी उनका शिक्षा के दृष्टिकोण से सबल होगा। क्योंकि खासतौर पर बच्चे अधिकांश तौर पर अपने मां के साथ ज्यादा समय देते हैं, इसलिए इस देश का भी एक समस्या है अशिक्षा। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को एक ठोस व्यापक योजना बनाना चाहिए कि नारियों को अधिक से अधिक शिक्षित करें और उनको अपने आप में सबलता लाने का काम करें। फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा मेरा कहना होगा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि जो सामाजिक विषमता है, नारी और पुरुष का जो भेदभाव है हमारे देश में, इस विषमता को दूर करना होगा और इस भेदभाव को दूर करना होगा। और मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल विल पावर होनी चाहिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, सब लोगों को बैठकर एक निर्णय लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। इसमें राजनेता को आगे आना होगा। और मैं समझता हूं कि संकल्प के साथ एक अभियान छेड़ा जाए सामाजिक संगठनों के माध्यम से। सिर्फ सरकार ये काम नहीं कर सकती, मैं इस बात को मानता हूं। अपने आप में एक संकल्प लेकर निश्चित तौर पर अगर हम इस भेद को मिटाने की कोशिश करेंगे, आदमी और मर्द में जो फर्क है उस भेदभाव को अगर हम समाप्त करेंगे, निश्चित तौर पर नारी में आज नारी जो कठिनाइयों का एक बोझ हो गई है वो दूर होगा। इसके लिए हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए और सरकार को भी एक योजना बनाना चाहिए, एडुकेट करना चाहिए लोगों को। तीसरा प्रॉब्लम है, तीसरी बात मैं रखना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, ये आज जो देश में दहेज की प्रथा खासतौर पर, जिससे कि नारी काफी परेशानी हालत में है, दहेज प्रथा अगर समाप्त हो जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत अधिकांश जो नारी की समस्या है वो दूर हो जाए। आज जो है और घृणा की दृष्टि से हमारे श्रीमती महाजन ने बताया कि जब बच्चा पैदा नहीं लेता है उस समय से ही ये लोग आशंका में अभिभावक लग जाते हैं कि कहीं लड़की न उत्पन्न हो जाए। उसी समय से उनके प्रति दहेज दृष्टि से देखने का काम करते हैं। उसके मूल कारण यह है, आज दहेज जो प्रथा घर की जा रही है पूरे देश के पैमाने पर, अगर दहेज प्रथा को खत्म की जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत समस्या नारियों का दूर हो जाएगा। इसलिए इस पर भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बैठकर निर्णय लेना होगा कि किस तरह से संकल्प लेना होगा अपने आप में। मैं समझता हूं कि संसद में बैठे हुए जो हमारे माननीय सांसद हैं वही प्रतिज्ञा ले लें कि हम किसी भी कीमत पर न दहेज लेंगे न देंगे, तो मैं समझता हूं कि उसका भी असर नीचे के पैमाने पर जाएगा और जिस दिन दहेज प्रथा खत्म हो जाएगा अपने आप में नारी का समस्या दूर हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, एक दो बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अध्यक्ष महोदय, नारियों को संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह भी अपने आप में एक समस्या है। नारियों को जिस दिन संपत्ति में बराबर का हिस्सेदारी मिलने लगेगा, मैं समझता हूं कि उस रोज बहुत सारी कठिनाइयां दूर हो जाएगी। इसलिए चाहिए एक ठोस कानून बनाना, सरकार को एक विधेयक लाना चाहिए जल्द ही, और ठोस कानून बनाकर नारी को भी संपत्ति में बराबर का हिस्सेदारी हो और इसको उल्लंघन करने वाले लोगों को कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा अगर निर्णय ले तो मैं समझता हूं कि अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय,
मैं विशेष तौर पर यह कहना चाहूंगा कि हम और आप सभी लोग यहां जो बैठे हुए हैं, पक्ष और विपक्ष के सभी लोग, सब लोग बैठे हैं और इस पर एक विचार करें, सारे भेदभावों को उठकर, कि नारी पर जो अत्याचार हो रहा है इसको समाप्त कैसा किया जाए, चाहे वो किसी भी मामले में। और जो कानून है, मैं समझता हूं कि मन अगर साफ हो, दिल दिमाग साफ हो और सरकार को इतना विल पावर हो जाए कि जो कानून अभी प्रावधान है नारी पर जो अत्याचार हो रहे हैं वही सही रूप से अगर इंप्लीमेंट हो जाए तो बहुत समस्या दूर हो सकती है। और एक ठोस कानून बनाने की जरूरत है। जिन बातों के और हमारे सारे सदस्यों ने बताने का काम किया, ठोस कानून बनाए। मैं समझता हूं कि उस कानून को नीचे स्तर पर लागू करे। निश्चित तौर पर नारियों पर जो व्यापक रूप से जो अत्याचार फैल रहा है इसमें कमी आएगी। नारी एक शक्ति है, नारी शक्ति को हम पहचाने और नारी शक्ति को हम पूजा करें। यह हमारी परंपरा रही है कि नारी शक्ति को हम पूजा करते रहें। मां का एक रूप है, इसका अपमान हो रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, एक ठोस विचार लावे, एक ठोस प्रस्ताव लावे और निश्चित तौर पर जिन बातों को हम सभी लोगों ने रखा है उसका व्यापक पैमाने पर विचार रखकर एक ठोस निर्णय ले और नारी पर जो आए दिन अत्याचार और जुल्म हो रहा है उसको रोकने का कारण कदम उठावे। नहीं तो आने वाला दिन हमारे देश के लिए भयावह दिन होगा, भयावह रूप होगा। इसलिए उसको रोकने में हम सब लोग मिलकर कार्य कदम उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।